नाम तो लोगों ने का फैसला है, वो हमें स्वीकार है, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन इस तरह का उदाहरण मैंने पहली बार देखा है कि जीतने वाला उम्मीदवार सत्ताधारी दल, जिसने चलो चुनाव के पोलिंग के दौरान तो आप सबको पता है इतने अवैध गलत हथकंडे अपनाए, वो भी हमने स्वीकार किए, चलो ये गलत तरीके पे चल रहे हैं, 24 में लोग इनको देखेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने सामने खड़ा होकर ये कायराना हमला पीछे से मेरे ऊपर कराया, गाड़ियों के शीशे तोड़वा दिए, फायर करवा दिए, रॉड से, ईंटों से, आप वीडियो में देख भी रहे होगे, क्या नंगा नाच था, और पुलिस प्रोटेक्शन में, पुलिस बराबर खड़ी खड़ी देख रही थी। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने, कुलदीप बिश्नोई ने प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रहा है। अगर प्रजातंत्र में विश्वास होता, ये जीते हुए लोग थे, हम पर हमला क्यों किया? अगर इतना अहंकारी है, और या तो ये जयप्रकाश से भयभीत हो गए, क्योंकि मैंने बाहर निकलते कह दिया था 24 में भी मैं आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा, और ये भी सही है कि 52,000 वोट आज तक किसी ने नहीं लिए, जयप्रकाश ने इतने वोट लिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमला करवाना, ये मुझे समझ में बात नहीं आई। तो इससे मुझे ऐसा लगता है, या तो वैसे तो ये जिस तरीके की कायराना बात करता, आज पहली बार नहीं हुआ, हमेशा सामने से कुलदीप ने कभी वार नहीं किया, पीछे से किया है। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, वो भी गद्दारी का काम था, पीछे से हमला किया पार्टी के ऊपर, आज जयप्रकाश के ऊपर हमला करवाया। तो मेरी बात इसकी है कि अगर कुलदीप बिश्नोई में इतना अहंकार है, या तो वो एक तारीख रख दे, आदमपुर में जाऊंगा, उसकी दुकान के सामने जाऊंगा, और किसी को साथ लेकर के जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, और वो अपना परिवार को बुला ले। इतना घमंड है तो उनका घमंड तोड़ दूंगा। लड़ना है उसमें तैयार, बहस करनी है उसमें तैयार, लेकिन पीछे से वार तो कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोग करते हैं। सर, इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई? दे दी, पुलिस को मैंने वीडियो भी दे दी, जिसमें फायर हो रहे हैं, जिसमें लाठियों से हमारी गाड़ियों के ऊपर हमला हो रहे हैं, आपको देख भी लिया होगा, आप खुद भी मौके पे थे, ईंट पत्थर से हमले हो रहे हैं। और बताओ क्या क्या हमला होगा? वो तो मैं बाहर निकल गया, उस वक्त बाहर निकला जब गाड़ियों में चारों तरफ से ईंट पत्थर मारने, रोड मारने शुरू कर दी, तब मैं बाहर निकला, और ये FIR की कॉपी मैंने डलवा दी। और एक कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके करे, ये नाम है, मैं गिनाना चाहता हूं, सुभाष टांडा बोडिया गांव का है, शिवांश बिश्नोई इसका रिश्तेदार है, क्रिमिनल है, लड़की के अपहरण के मामले में FIR दर्ज है। राकेश सोनोवात्माराम, सुरेंद्र जादूदा इसी की जाति का, आजादनगर में रहता है। मुकेश जादूदा इसी की जाति का है। किशोर फुलचानी इसी की जाति का, सुनील फुलचानी इसी की जाति का, संतलाल जादूदा इसी की जाति का, सुंदर फुलचानी इसी की जाति का, विकास बिश्नोई इसी की जाति का। मतलब जितने भी ये लोग हैं, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कांग्रेसी हैं, ये तो इसके रिश्तेदार हैं। इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दूंगा? ये नाम मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखवाए, ये नाम जो वीडियो में हमारे साथियों ने पहचाने हैं, जो पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों के नाम। तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई कानून से बचने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराता है। तो सरकारी तंत्र को लेकर क्या कहोगे? सरकारी तंत्र का तो मिसयूज हो रहा है, पुलिस को उसी वक्त वो गिरफ्तार करने चाहिए। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ 3 बार का, मैं केंद्र में मंत्री रहा हूँ, 2 बार मैं MLA रहा हूँ। तो इस तरह का हमला हो और पुलिस प्रोटेक्ट ना कर पाए तो शर्म आनी चाहिए पुलिस को। ये तो पुलिस की जिम्मेवारी थी, मेरी जिम्मेवारी थोड़ी थी। केवल मुझे 2 गनमैन दिए। मैंने पहले भी पुलिस को कहा था कि भाई इन बड़े चौधरियों से मेरे पुराने झगड़े हैं, और आज वो सारे चौधरी इकट्ठे भी हो गए, तो मेरी जान का खतरा तो बहुत पहले से है। 96 से लेकर के आज तक इन्होंने हमेशा ही मेरे ऊपर वार किए। 96 में नरवाना में भी मेरे ऊपर एक परिवार ने लग गया था, वो परिवार भी आज इसी परिवार के साथ जुड़ रहा है। यानी कि इन बड़े चौधरियों को, तीनों परिवारों को, बड़ों को, हरियाणा के JP से सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। और ये JP को समाप्त करके क्या हरियाणा प्रदेश में कहीं घूम पाएंगे? तो एक सर अंतिम सवाल, आपने जो गांव चौपत्थर गांव के कई गांव में काफी मार्जिन लिया है पहले के मुकाबले, तो काफी मेहनत की थी आपने, क्या कहेंगे? मेहनत की थी, मेहनत का फल हमें मिला है। चलो लोग सरकारी तंत्र में आगे, पंचायतों के चुनाव घोषित कर दिए, लोगों ने वोट ट्रांसफर कर लिए, मैं उस बात में नहीं जानता। प्रजातंत्र है, लोग कैसे कैसे वोट लेते, क्यों प्रलोभन, मैं उसमें भी जानता।
यानी कि कायराना हमला क्यों? अगर फिर इसी बात के ऊपर हमारी हरियाणा की जनता इस बात पे आमदा होगी कि हमारे हरियाणा में ये लोग आएंगे भाजपा के, हम इनको इसी भाषा में जवाब देंगे, तो क्या प्रजातंत्र बच जाएगा? क्या हमारे इलाके के लोग हिसार से लेकर के जहां आप खड़े हो पंचकुला तक के लोग ये कहाँ जाएंगे? हिसार से लेकर के होटल तक के लोग, अगर सब ने निर्णय ले लिया कि जब ये लोग इस तरह की बदतमीजी अपने इलाके में करवा सकते हैं तो ये पार्टी बीजेपी हमारे इलाके में आएगी तो हम भी बदतमीजी कराएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? है कोई स्थान बचने का? इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर के ये परेशान हो गए कि इतनी वोट, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ये कह रही थी ना 1 लाख पार, यही कहता था, अब कहाँ 1 लाख वोट, 67,000 पर रुके ना। और 2024 में दोबारा लड़ूंगा, इनके वोट पाओगे 30,000, 70-33 गए, 33%, 66% रह गए, 33 और घटा दो, 33% रह गए। तो इसलिए भयभीत होकर के इसने आनंद फानंद में कायराना हमला कराया है। वैसे इसका कसूर भी नहीं मैं मानता, ब्लड ही ऐसा ही। कई बार ऐसे हमारी सुशीला हत्याकांड में भी आपको पता है कि मैं तो यहाँ उस मेंबर पार्लियामेंट था, प्रदर्शन किए थे, वो भी ऐसे कत्ल कराया था। और सोनाली के मामले का तो आपको पता ही है कि ऐसे बेहुदे बयान, यानी कि ना इनमें संस्कार है ना इनकी सभ्यता है। और आज कहते हैं मेरे से बड़ा गुंडा नहीं। अरे भैया हम तो गुंडे हैं ही नहीं, अगर तो बड़ा गुंडा है तो जब तो 307 में जाएगा जेल।